हेलो वेलकम बैक फ्रेंड्स, इजी मैथ की यूट्यूब चैनल में पुनः एक बार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम बहुत ही लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं। जी हां, आज 22 अक्टूबर 2020 को व्याख्याता वर्ग 1 विषय अंग्रेजी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था लोक शिक्षण संचालनालय रायपुर में। ठीक है, तो उस वहाँ पर क्या क्या बातें निकल कर सामने आ रही है, जो जानकारी मिली है उसके अकॉर्डिंग मैं भी आपको जानकारी देने वाला हूँ। ठीक है, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा कर लिया जाएगा बोला जा रहा था, वो अभी इस वेरिफिकेशन में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं लिया गया है, ना ही किसी को जमा कराया गया है। पहला बात। ओके, दूसरा बात, जो दूसरे जॉब में हैं, चाहे शिक्षाकर्मी हैं, चाहे किसी भी तरह का और दूसरे डिपार्टमेंट में हैं, जैसा भी हैं, तो ज़्यादातर शिक्षाकर्मी लोग हैं जो सहायक शिक्षक वर्ग 2 वर्ग 3 के पदों में बहुत से लोग हैं जो जिनका संविलियन अभी हो जाएगा नवंबर से, तो वो लोग भी वेरिफिकेशन में शामिल हो रहे हैं। लेकिन उनको यह एक फॉर्म भरवाया जा रहा है जिसमें मतलब एक ओथ है, समझ लीजिए, कि आपको पुराने पद का अपना रिजाइन देना होगा और इस पद में जैसे आवेदक फ्रेशर ज्वाइन करेंगे। फ्रेशर मतलब एक नया रिक्रूटमेंट है, एक नए व्यक्ति की तरह ज्वाइन करेंगे, एक नया नौकरी की तरह। ठीक है, जिसमें पुराने नौकरी का आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, कोई ग्रेड पे नहीं बढ़ेगा, कोई जो भी चीज़ मिलना चाहिए था वो नहीं मिलेगा। ठीक है, जब फ्रेशर ज्वाइन करेंगे। लेकिन मेरा तो रिक्वेस्ट यह है कि जितने भी शिक्षक कर्मी हैं अपने पुराने जॉब में रहें भैया। इसका स्टाइपेंड में काम कौन करेगा? इसमें पहले साल में 70% मिलेगा, दूसरे साल में 80%, तीसरे साल में 90% आपका सैलरी का मिलेगा, तो भारी नुकसान होने वाला है। तो शिक्षाकर्मी तो बिल्कुल इस नए जॉब को बिल्कुल ज्वाइन ना करें। लेकिन अगर हाँ, आपका अगर विचित्र स्थिति है, विशिष्ट परिस्थिति है तो अलग बात है। अब यहाँ पर एक बड़ा ही बात सामने निकल कर आ रही है, तत्काल प्रोविजनल नियुक्ति आदेश की व्यवस्था की जा रही है। अब देखिए, ऐसा बताया जा रहा है कि प्रोविजनल नियुक्ति आदेश की व्यवस्था की जा रही है और व्यक्ति को तुरंत ही वहाँ पर पात्र है या नहीं है की जानकारी दी जा रही है। ठीक है, हालांकि कितना सही है पता नहीं है। अब देखिए, संवर्ग चुनाव का यहाँ मतलब ई और टी आपको वहाँ पर किस पद में आप ज्वाइन करना चाहेंगे उसको वहाँ भरवाया जा रहा है। सपोज दैट अगर आपने ई को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही जॉब मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपने ट्राइबल विभाग सेलेक्ट कर लिया तो इसका मतलब ये भी नहीं कि आपको ट्राइबल क्षेत्र मिल जाएगा। ठीक है, आपको विभाग के पास वो अधिकार सुरक्षित है। आपको बस प्रेफरेंस पूछा जाएगा कि आप कहाँ ज्वाइन करना चाहेंगे, मतलब एक पद के लिए एक 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 ई या टी एक। ठीक है, तो वहाँ पर एक प्रेफरेंस देना है आपको। हालांकि विभाग चाहे तो उसको मॉडिफाई करके अपने अकॉर्डिंग इसको कर सकता है। अब ऐसा बताया जा रहा है कि एक नया सॉफ्टवेयर डेवलप किया जा रहा है जिसमें और अंग्रेजी और रसायन का अभी दूसरा एक लिस्ट जारी होगा। ठीक है, और जिसमें जितना भी प्रतिशत है, जैसे कि 100 पद है तो उसके लिए 125 लोगों को बुलाकर वेरिफिकेशन तैयार करा के रखेंगे। इन केस अगर कुछ हो जाता है तो जैसा नियम में है कि 100 पद है तो 100 लोग को ज्वाइनिंग दिया जाएगा। लेकिन अगर इसमें से अपात्र पाया जाएगा तो फिर आगे बढ़ा जाएगा। जैसे 125 लोगों को वेरिफिकेशन हुए रहेगा तो इसी में से इसको भरा जाएगा। ठीक है, ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद फिर से दूसरे जो सब्जेक्ट हैं उनका आएगा। तो ये मान के चलिए कि अंग्रेजी और रसायन का द्वितीय लिस्ट अभी आने वाला है। ओके, बात यह है फ्रेंड्स कि अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा नहीं किया जा रहा है तो अभी मान लेते हैं वर्ग 2 का अगर वेरिफिकेशन होता है तो क्या वह जा सकता है या नहीं जा सकता है। तो चीज़ें धीरे धीरे सामने निकल कर आ रही है और धीरे धीरे सब चीज़ स्पष्ट हो जाएगा। हालांकि कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि बताना या फिर बोलना गलत हो सकता है, इसलिए अभी बोलना सही नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से डिपार्टमेंट कर रहा है उस हिसाब से सही कर रहा है जैसा लग रहा है। ठीक है, आई होप जल्दी ही अन्य चीज़ें सहायक शिक्षक हो चाहे वर्ग 2 के पद को हो, इस पर जानकारी मिलेगी। और सूत्रों से खबर मिली है कि नवंबर में सारी प्रक्रियाएं शुरू हो जाएंगी, चाहे सहायक शिक्षक का हो चाहे वर्ग 2 का हो। वैसे अभी तो सरगुजा संभाग में पूरा
18 नवंबर तक का जो होना था वेरिफिकेशन उसको कैंसिल कर दिया गया है। 27-28 तारीख का बिलासपुर में जो वेरिफिकेशन होना था उसको भी कैंसिल कर दिया गया है। अब देखते हैं नया मतलब इन कुछ तो चल रहा है शिक्षा विभाग में, और हो सकता है बहुत जल्द ये चीज़ जानने को मिलेगा। और एक सॉफ्टवेयर जैसा कोई चीज़ डेवलप किया जा रहा है जिसमें शायद कोई ब्लॉकिंग सिस्टम के लिए इसको किया जा रहा है कि अगर आपने एक जगह ज्वाइन कर लिए तो दूसरी जगह ज्वाइन से आप वंचित रहेंगे। तो इस जो भी चीज़ें हैं धीरे धीरे सामने निकल कर आएगी। कोई भी चीज़ को अभी दावे से नहीं कर बोला जा सकता है, लेकिन आज का जो चीज़ ये है कि ये सारी चीज़ें ये सामने निकल कर आ रही है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नए व्यूवर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का घंटा जरूर दबाइए। जय हिंद, जय जोहार।